अगर कोई इंसान बार बार अपने पास्ट को मेंशन करे तो क्या इसका मतलब वो अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाया, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव्स है जो मीडिया ने बना दिया। जेनिफर विंकेट, अ नेम दैट्स मोर देन जस्ट अ टीवी एक्ट्रेस। शी इज अ स्टाइल आइकन, अ पावर हाउस परफॉर्मर एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में सबके पास एक ओपिनियन है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या जेनिफर सच में ओवर हाइप्ड है या फिर एक मिसअंडरस्टूड स्टार है? From being one of the biggest TV stars to facing constant scrutiny over her personal life, जेनिफर की स्टोरी सिर्फ एक सक्सेस टेल नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी फिल सागा भी है। करण सिंह ग्रोवर के साथ उनका रिश्ता हो, उनके स्टारडम या फिर उनके करियर डिसीजन, कहीं ना कहीं लोग की नजर उन पर हमेशा रही है। लेकिन जितने लोग उनका सपोर्ट करते हैं उतने ही लोग कहते हैं वह इतनी परफेक्ट नहीं है जितना वो दिखती है। So today's let's break it all down. जेनिफर विंकेट की लाइफ, करियर, कंट्रोवर्सीज एंड पीआर गेम का सच। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूं। सबसे पहले जेनिफर विंकेट के बैकग्राउंड को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जेनिफर विंकेट एक फिनोमिनल एक्ट्रेस है और वो 30 मई 1985 को मुंबई में पैदा हुई थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और तब से लेकर आज तक शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ विथ एवरी रोल। फ्रॉम कसौटी जिंदगी के टू दिल मिल गए, उनका चार्म और टैलेंट दोनों अनबीटेबल था। और फिर आया सरस्वती चंद्र, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस बट ऑल्सो अ पावरफुल परफॉर्मर। लेकिन जो चीज उनका बिगेस्ट गेम चेंजर बना वो था बेहद। माया मल्होत्रा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीविजन, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस रोल के बाद जेनिफर का लेवल ही चेंज हो गया। और फिर बेपनाह, कोड एम एंड मैनी मोर। जेनिफर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर एक एक्ट्रेस इतनी टैलेंटेड है तो लोग उनके पास्ट और पर्सनल लाइफ पर इतना फोकस क्यों करते हैं? जैसे मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाती हूँ। शी वॉज ऑब्सेस्ड जस्ट लाइक हर मैड फैंस, एटलीस्ट नाउ दे शुड मूव ऑन। It seems like she genuinely was in love with him. Heck, they are divorced for quite some time, but Jennifer didn't get married again. Feelings would have been too much maybe. I agree with you, she is overhyped. Not gonna lie, I find her shady too. Karan Singh Grover is by no means a saint, but neither is she. Honestly, I always felt like Karan Singh Grover was a trophy husband to her, and it must have been humiliating to be publicly dumped for another. Yeah, it's actually been a long time since the divorce. She should really move on. Good in acting, some interview shows that somewhere she is still stuck in the past. She has still not healed from her past experience. As someone who has been heartbroken, moving on is hard. Like, I get it. I think she has closed herself off post that experience. She is still in love with Karan Singh Grover. Okay, so now let's address Jennifer Winkett and Karan Singh Grover की story के बारे में। करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंकेट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीवी कपल्स थे, जिनकी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा ड्रीमी थी पर उतनी ही ज्यादा मैसी भी थी। दिल मिल गई के सेट्स पर शुरू हुआ था ये प्यार, शादी तक पहुंच गया और सिर्फ 2 साल में खत्म भी हो गया। 2012 में शादी हुई और 2014 में उनका डाइवोर्स हो गया। करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बासु से शादी कर ली। इस बात पर लोगों का ये कहना था कि करण सिंह ग्रोवर ने जेनिफर विंकेट पर चीट किया है। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाती हूँ। एक यूजर कहता है ही प्रपोज्ड फर्स्ट, दैट क्लियरली मीन्स ही चीटेड ऑन हिज वाइफ। दूसरा यूजर कहता है करण सिंह ग्रोवर सेड आई लव यू टू बिपाशा बासु विदाउट डाइवोर्सिंग जेनिफर। करण सिंह ग्रोवर शुड बी पनिश्ड बाय गॉड। वहीं अगला यूजर कहता है आई हेट हिम फॉर टेकिंग डाइवोर्स फ्रॉम जेनिफर। नाउ हियर्स वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। 10 साल से ज्यादा हो गए इस डाइवोर्स को, लेकिन जेनिफर के बहुत सारे इंटरव्यू में करण सिंह ग्रोवर का इनडायरेक्ट मेंशन होता रहता है। कभी हाउस ऑन फायर वाला कमेंट, कभी फेवरेट करण शेड, कभी उनके डाइवोर्स के टॉन्ट्स। इतना टाइम बीतने के बाद भी व्हाई इज दिस स्टिल अ टॉपिक? और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स जेनिफर ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या अभी तक वो अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हो पाई है। To remember, unfortunately, I think both of us were not ready. It's not just him or it's not just me. I think both of us weren't ready to take that step. We had been friends for so long, you know, and we used to. I mean, we used to we were like a house on fire every time we met. But I think, I don't know, it was an unfortunate time. And I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. Oh, me too.
बट वेट, ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। कई लोग कहते हैं कि मीडिया और लोग अननेसेसरली जेनिफर के पास्ट को ड्रैग करते हैं। तो रियल क्वेश्चन ये है कि जेनिफर खुद अपने पास्ट को रिविजिट करती हैं या लोग उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है जेनिफर का पीआर गेम। उनके फैंस कहते हैं कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपनी लाइफ के हर फेज से खुद डील करती हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जेनिफर का पीआर टीम उनकी इमेज को केयरफुली क्यूरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरल रील थी जो जेनिफर की पास्ट कंट्रोवर्सी पे थी और कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स आए कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक डिलीट कर दिए गए। जेनिफर के इंटरव्यूज हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड वुमेन की तरह दिखते हैं, जो सच है, बट एट द सेम टाइम उनकी कंट्रोवर्सीज या नेगेटिव एस्पेक्ट कभी ज्यादा हाईलाइट नहीं होते। सो नाउ लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन, जेनिफर विंकेट ओवर हाइप्ड है या फिर एक मिसअंडरस्टूड स्टार है? ऑन वन हैंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिसका चार्म और एक्टिंग अनमैच्ड है। बेहद, बेपनाह, कोड एम, ये सब प्रूव करते हैं कि शी इज मच मोर देन जस्ट हर पर्सनल लाइफ। लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज और उनका पास्ट आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये सिर्फ मीडिया का ऑब्सेशन है या जेनिफर खुद इनडायरेक्टली अपने पास्ट को हाईलाइट करती हैं? आप क्या सोचते हो, क्या जेनिफर विंकेट सच में एक ओवर हाइप्ड सेलिब्रिटी है या एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जिसे बार बार मिसअंडरस्टूड किया गया है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।